दोस्तों, यदि आप जीवन बीमा के एजेंट हैं, चाहे किसी भी बीमा कंपनी से क्यों न जुड़े हों, आज की इस वीडियो का आखिरी हिस्सा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। हालांकि आज की यह जो वीडियो है जीवन बीमा के नए अभिकर्ताओं के लिए या फिर यदि आप एक ग्राहक हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन बीमा क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम जीवन बीमा का परिचय जानेंगे। इसके बाद फिर हम जानेंगे कि जीवन बीमा कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि जीवन बीमा कराने से क्या लाभ होता है और जीवन बीमा के क्या क्या नुकसान होते हैं। इन सभी चीज़ों के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। और आज की इस वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है यह खास तौर से जीवन बीमा अभिकर्ताओं के लिए है। तो चलिए अब हम अपने विषय को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन बीमा होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह किताबी भाषा की जानकारी नहीं है। मैं जीवन बीमा के विषय में जो जानकारी दूंगा वह व्यवहारिक तौर पर बताने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब जीवन बीमा क्या है, इसको समझने के लिए आपको किसी परिवार के आर्थिक संकट को समझना होगा। तो चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में कुल 6 सदस्य हैं और उस परिवार में कमाई करने वाला कोई एक व्यक्ति है। अब यह जो एक व्यक्ति कमाई करता है इसके 2 बच्चे हैं। यह दोनों ही बच्चे मान लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा कर रहे हैं। इस परिवार में इस कमाने वाले व्यक्ति के 2 बुजुर्ग माता पिता हैं, मतलब उनका भी आय का कोई साधन नहीं है। और इनकी जो धर्म पत्नी है वह घरेलू महिला हैं, यानी घर का कामकाज करती हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि यह जो अकेला व्यक्ति है इसके ऊपर इनके बच्चों की जिम्मेदारी, इनके पत्नी की जिम्मेदारी और बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी है। यह जो भी कमाते हैं इनकी कमाई से इनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी होती हैं। अब एक पल के लिए आप कल्पना करके देखिए कि क्या होगा अगर इस कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वह जो बच्चे हैं जिनकी शिक्षा चल रही है हो सकता है कि वह शिक्षा बाधित हो जाए, रुक जाए। और यदि वह शिक्षा बाधित और रुकती नहीं है तो संभव है कि उस शिक्षा के लिए परिवार को कंप्रोमाइज़ करना पड़े। कंप्रोमाइज़ से क्या मतलब है? मतलब यह कि बच्चा किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, जिस विद्यालय में बच्चों की फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, ऐसे विद्यालय में वह बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अब यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो यह संभव है कि परिवार उस विद्यालय से नाम कटाकर और किसी सस्ते विद्यालय में जहां बच्चों की फीस कम होती हो वहां पर एडमिशन करा दे। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कमाई करने वाला व्यक्ति नहीं होता है तो बच्चों की शिक्षा बाधित हो सकती है या फिर उसमें कंप्रोमाइज किया जा सकता है। बूढ़े माता पिता की दवाइयों का खर्च, उनकी जो रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने में परिवार को समस्या हो सकती है। परिवार के सामने रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं यह चुनौतियां बन सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसी किसी भी अनहोनी के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से परिवार को बचाने के लिए जीवन बीमा की व्यवस्था की जाती है। अगर परिवार का वह मुखिया जो कि कमाई कर रहा है किसी जीवन बीमा कंपनी से किसी धनराशि की पॉलिसी खरीद लेता है तो उस व्यक्ति को प्रीमियम के रूप में थोड़ी थोड़ी रकम पॉलिसी के किस्त के रूप में उसको जीवन बीमा कंपनी में जमा करना होगा। अब यदि वह इस किस्त को जमा करता है तो इसके बदले में जो बीमा कंपनी होती है वह उस परिवार से यह वादा करती है कि यदि इसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो मैं बीमे की रकम उस परिवार को दे दूंगा। अब यदि एक पल के लिए यह मान लिया जाए कि आप 5 लाख रुपए का बीमा कर लेते हैं तो इस 5 लाख रुपए के बीमे के एवज में आपको छोटी छोटी प्रीमियम आपको अपनी बीमा कंपनी में जमा करना होगा। और यदि कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो आपके परिवार को जो बीमा कंपनी है वह 5 लाख रुपए का भुगतान कर देती है। मैं यह जानता हूं कि 5 लाख रुपए की वैल्यू आज के महंगाई के दौर में कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ, मैं यह भी जानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए का निवेश करके कोई रोजी रोजगार शुरू करता है तो निश्चित रूप से वह महीने का 10,000 15,000 रुपए कमा सकता है।
यानी कि उस परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए अब अगले विषय पर चलते हैं कि जीवन बीमा कितने प्रकार का होता है। वर्तमान समय में जीवन बीमा के प्रकार को समझने के लिए इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीवन बीमा की योजनाएं होती हैं वो वास्तव में किस प्रारूप में रखी जाती हैं, और दूसरे तरह से आप जीवन बीमा के प्रकार को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह जो जीवन बीमा की योजनाएं हैं यह लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करती हैं या लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाती हैं। आइए इन दोनों को ही बारी बारी से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो जीवन बीमा की योजनाएं हैं यह प्रारूप के आधार पर किस तरह से होती हैं। तो जीवन बीमा योजनाओं के प्रारूप अर्थात बनावट का अर्थ यह है कि यह कितने समय तक के लिए जीवन बीमा सुरक्षा देती हैं, प्रीमियम जमा करने का नियम क्या है, मैच्योरिटी पर किस प्रकार का लाभ प्रदान करती हैं, मतलब यह जो योजनाएं हैं यह मैच्योरिटी पर किस तरह का लाभ प्रदान करती हैं। तो इसके आधार पर यदि हम जीवन बीमा की योजनाओं को बांटते हैं तो उसको हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं। टर्म जीवन बीमा योजना, बंदोबस्ती जीवन बीमा योजना, एकल प्रीमियम बंदोबस्ती जीवन बीमा योजना, सीमित प्रीमियम जीवन बीमा योजना, मनी बैक जीवन बीमा योजना, यूनिट लिंक जीवन बीमा योजना, संपूर्ण जीवन बीमा योजना मतलब कि होल लाइफ इंश्योरेंस, इसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस मतलब समूह जीवन बीमा योजना। अब दोस्तों यह जो योजनाएं हैं इनका क्या मतलब है इसको हम आने वाली वीडियो में बकायदा डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि प्रारूप के आधार पर जो बीमा योजनाएं होती हैं वह कुछ इस तरह से होती हैं। अब यदि आप जीवन बीमा की योजनाओं को आवश्यकता पूर्ति के आधार पर अगर आप विभाजित करते हैं तो उसको कुछ इस तरह से विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा योजना, बच्चों की शिक्षा के लिए जीवन बीमा योजना, बच्चों के विवाह के लिए जीवन बीमा योजना, रिटायरमेंट के लिए जीवन बीमा योजना, लोन के लिए जीवन बीमा योजना, स्टेट प्लानिंग के लिए जीवन बीमा योजना। इस तरह से विभिन्न तरह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप जीवन बीमा की पॉलिसी लेते हैं तो वह आवश्यकता पूर्ति के आधार पर जीवन बीमा की योजनाओं को डिवाइड करके कैटेगरी वाइज किया जा सकता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि जीवन बीमा कराने से लाभ क्या होता है। तो जीवन बीमा कराने से कई तरह के लाभ होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। जीवन बीमा योजनाएं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, देखिए अभी मैंने एक आपको उदाहरण दिया जिसमें 6 सदस्यों का एक परिवार है। अगर मुखिया के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो बीमा कंपनी एक मुश्त राशि का भुगतान कर देती है, यानी उस परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल जाता है। इसी तरह से जीवन बीमा का दूसरा लाभ है कि जीवन बीमा की पॉलिसी कराने से मन की शांति होती है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए अक्सर ऐसा देखा गया है, आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन्होंने जीवन बीमा की पॉलिसी ले रखी होती है उनका जीवन दूसरों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा खुशहाल होता है। और इसकी बड़ी वजह यह होती है कि जब उसे यह पता होता है कि उसके नामौजूदगी में उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो यह जो सोच है यह सोच उस व्यक्ति के मन को शांत रखती है, क्योंकि उसको यह पता होता है कि कल की डेट में अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरे परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जीवन बीमा का एक और बड़ा लाभ होता है और वह यह है कि जीवन बीमा की पॉलिसी लेने से इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अगर आप कहीं दूसरी जगह निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स जमा करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जीवन बीमा की पॉलिसियों में निवेश करते हैं तो प्रीमियम के रूप में जो पैसे आप जीवन बीमा की योजनाओं में जमा करते हैं वहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिलती है, और जो जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी होती है उस मैच्योरिटी पर भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, मतलब उस पर टैक्स नहीं कटता है। हालांकि इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, तो अगर आप जीवन बीमा की पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो आप अपने एजेंट से इसके विषय में डिटेल में समझ सकते हैं। अब देखिए जीवन बीमा का कुछ नुकसान भी है, वह आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। देखिए जीवन बीमा पॉलिसी में होता क्या है कि जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम कई परिस्थितियों में बहुत अधिक होती है, और अक्सर जब लोग बीमा कराते हैं उस समय वह इस चीज़ का ध्यान नहीं देते।
तो आपको यह ध्यान से आकलन करना चाहिए कि आप जो बीमा ले रहे हैं उसमें आप प्रीमियम कितना दे रहे हैं, उसके मैच्योरिटी पर क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसका अगर आप आकलन करते हैं तो आप एक सही नतीजे पर पहुंचते हैं और आप अपने लिए सही जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। देखिए, कई जीवन बीमा कंपनियां ऐसी भी हैं जो विभिन्न परिवेश में, मतलब उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशन में मृत्यु दावे को नकार सकती हैं। तो अगर आप जीवन बीमा पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आपको यह जरूर पता कर लेना चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में जो जीवन बीमा कंपनी है वह मृत्यु दावे को नकार सकती है। देखिए, कई बार होता क्या है कि मैच्योरिटी और जो मृत्यु दावा होता है उस पर कितना भुगतान मिलेगा, इसकी स्पष्टता जीवन बीमा की योजनाओं में नहीं होती है। तो यह कुछ छोटे मोटे नुकसान, या यूं कहूं कि यह जो छोटे मोटे असमंजस की स्थिति होती है, यह जीवन बीमा की योजनाओं के साथ बनी हुई रहती है। तो दोस्तों, अब आती है जीवन बीमा अभिकर्ताओं के लिए कुछ फायदेमंद जानकारी वाली बात। वह क्या है, आइए मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। दोस्तों देखिए, अभी आप यह जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि हम इस प्रेजेंटेशन को अपने आप से अपने क्लाइंट के सामने हम प्रदर्शित कर सकें, और मैं सिर्फ इस प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय में विभिन्न तरह के जो LIC के प्लान्स हैं और जो भी जीवन बीमा की योजनाएं हैं उनका भी प्रेजेंटेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आने वाली जो भी वीडियोज होगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहां से आप यह जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यह तो प्रेजेंटेशन दिया ही जा रहा है, इसके साथ में आप यदि चाहते हैं तो PDF फाइल भी इसकी दी जा रही है, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आप ग्राहक के पास जाते हैं, बीमा की पॉलिसी को समझाने के लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बीमा पॉलिसी नहीं होती है और ग्राहक बोलता है कि भाई आप बाद में आना। लेकिन अब बाद में आप कैसे जाएंगे? तो उसके लिए यह जो PDF फाइल होती हैं यह बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। आप ऐसी फाइलों को प्रिंट आउट करा लीजिए, प्रिंट आउट करा के उसकी 10 कॉपी अपने पास रखिए, और जब आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो आप उसके यहाँ इसको छोड़ कर चले आइए कि सर यह जीवन बीमा से संबंधित कुछ जानकारी है, आप इसको देख लीजिएगा, सर कल परसों जब भी मुझे आना होगा तो मैं इसको कलेक्ट कर लूँगा। तो इसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास एक बहाना होगा कि आप क्लाइंट से मिलने के लिए जा सकते हैं। तो यह जो फाइल है, फिलहाल यह फाइल क्रिएट की जा रही है, प्रेजेंटेशन तो खैर क्रिएट है, लेकिन यह जो PDF फाइल है और वीडियो, यह सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं खास तौर से आपके लिए। तो यह सारी चीज़ें 15 अगस्त और 15 अगस्त के बाद जो हमारी जो वेबसाइट है जीवनबीमाबाजार.com पर यह अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। तो यदि आप इस चीज़ को डाउनलोड करके अपने लिए उपयोग करना चाहते हैं तो 15 अगस्त के बाद आप इसको डाउनलोड करके उपयोग कर पाएंगे, और 15 अगस्त को जैसे ही वह पोस्ट अपडेट होगी, मतलब पब्लिश होगी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो कोशिश है आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए इसके लिए मुझको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि अगर यह आपके लिए लाभप्रद नहीं है और मैं उसके बावजूद भी मैं बनाकर और इतनी मेहनत करके अगर मैं अपलोड करूं और उसका आपको बेनिफिट ही ना हो, तो मुझे लगता है कि फिर वह काम करना ही नुकसान होगा। तो आप जो सोचते हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि यह जानकारी या वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो तो फिर हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।